देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सरसंघ चालक जी ने तो बहुत पहले भी कहा, आज की बात नहीं है। कई बार कहा उन्होंने कि हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई नमाज पढ़े मस्जिद में जाके, कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई मंदिर में जाके आरती करे, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्रभक्ति चाहिए, देश के लिए समर्पण का भाव चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये तो उन्होंने पहले भी कहा है, तो ये तो कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई फालतू के गड़े मुर्दे उखाड़ करके और वैमनस्य पैदा नहीं हो, ऐसा समाज को समरसता का भाव दिखाना चाहिए। ये बात तो पहले से कह रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है, वो ये कहते जा रहे हैं। और दूसरी ओर मतलब ये बात तो सही है कि अब वो भी क्यों, इसको दूसरा वर्ग भी क्यों किसी विषय पर और अड़ना ही नहीं चाहिए। ये शांति से चले, कहाँ किसी को तकलीफ़ नहीं है। देश चलता है, देश चले, विकास की ओर बढ़े, इसमें क्यों उन्माद पैदा किया जा रहा है। देखिए, अटल जी के लिए अजात शत्रु शब्द प्रयोग किया है कि इनका कोई शत्रु नहीं था। राजनीतिक में राजनीतिक नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन इन्होंने राजनीति में दुश्मन पैदा नहीं किए, हमेशा सबसे सद्भाव रखा है। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, तो उसको हम और 26 तारीख से भाजपा नहीं, ये 25 का बोल रहे हैं, 25 का बोल रहे हैं। तो ये सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और पूरे साल भर चलेंगे कार्यक्रम। हम सभी जिला स्तर पर भी करेंगे कि राजनीति करनी है तो शुद्ध रूप से सेवा की भावना से राजनीति करें। सबको किस प्रकार से राहत दी जा सके, सबके सम्मान की रक्षा कैसे की जा सके, सबके उत्कर्ष की चिंता की जा सके, इसके लिए करेंगे। हम सब लोग प्रयास करेंगे इसका। किस तरीके से देख रहे हैं आप? वही थे? मैं वही था, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग उस दिन अंबेडकर जी को लेकर के, कि अंबेडकर जी के सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। सब खड़े थे, बीजेपी के ही सांसद थे। और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो होते हैं, उन्होंने हाथ पकड़ करके एक लाइन बना रखी थी कि कोई भी सांसद उस तरफ से आराम से अंदर निकल सकता था, कोई अवरोध नहीं था। लेकिन राहुल गांधी जी पता नहीं क्या हुआ कि वो उस रास्ते से नहीं गए जहाँ से कि उनको रास्ता बना करके दिया गया था, एकदम क्लीन रास्ता था, उधर से नहीं गए और हमारे बीच में आ गए। इधर तो हम राहुल गांधी संविधान का सम्मान करो, अंबेडकर जी का सम्मान करो, ऐसा नारा लगा रहे थे और वो बीच में आ गए। एक हमारी नागालैंड की राज्यसभा की सदस्य है, वो वहाँ खड़ी थी, तो वो भी नारे लगा रही थी कि राहुल गांधी माफ़ी मांगो। तो राहुल गांधी को गुस्सा आ गया, उन्होंने एकदम से उसके एकदम आगे जाकर के यूँ किया ज़ोर से। तो इधर तो दूसरा सांसद था जो पहले मंत्री भी रहे, सारंगी जी, और इधर वो कोन्याक नाम है, पूरा नाम नहीं, कोन्याक नाम है नागालैंड के साथ, उनके भी लगी और इधर उनके भी लगी। तो उनके वो डंडा जो था वो उसके यहाँ कट लग गया, वो भी गिरे, खून बहने लग गया। इधर वो महिला वो भी गिरी। तो यानी बाहुबल का उपयोग किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। FIR करवाई गई है। हाँ, यानी आजकल कांग्रेस क्या है, 99 सीट जीत क्या आ गई है, ये बाहुबल का उपयोग करने लग गई, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। एकदम से जैसे मुखर होकर के कुछ वो शक्ति का यानी शारीरिक बल प्रयोग करने लग जाएंगे, ऐसा प्रदर्शन कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, उसको गंभीर रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। नारे लगाते हैं, लगा दिया तो उससे गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। और ऐसा, हाँ, गरिमा कम होती है। और ऐसा यदि था तो वो जब रास्ता, अच्छा गेट कितने हैं, संसद के कई गेट हैं। जब इस गेट पे हम लोग यानी लगभग 200 सांसद 300 सांसद, हम लोग एक तरफ जब बीजेपी वाले हाथ में वो तख्ती लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको हमारे बीच में आने की क्या ज़रूरत थी।
दूसरे गेट से निकल जाते। और बीच में आ गए तो सुनो, नारे भी लगाएंगे तो सुनो, माफ़ी मांगो कहेंगे तो भी सुनो, चुपचाप मुस्कुरा के निकल जाओ तो आपको शाबाशी भी दे देंगे, जनता दे देगी। लेकिन वो गुस्से में आ गए। एनआईज के जो मुकदमा दर्ज किया जाए, जो दोषी हैं 50 लाख मुआवजा दिया गया है, सरकार की इसमें लापरवाही नहीं करती है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये आरोप लगाया गया है। देखिए, जो घटना हुई वो दुखद है और वास्तव में बड़ी हृदय विदारक घटना हुई थी। कई निर्दोष लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके, लेकिन इसमें सरकार का रोल नहीं है। ये एक्चुअली वाहन दुर्घटना है। कोई आगे एक टैंकर जा रहा था, वो टैंकर वहाँ से मुड़ रहा था और पीछे से आकर के एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके पीछे एक बस आ रही थी। और फिर उसमें जो एकदम हादसा हुआ, उसमें ब्लास्ट कई प्रकार के हुए, जिसमें कई निर्दोष लोगों की गाड़ियों पर एक प्रकार से जो जलते हुए वो कण उस पर घिरे बड़े बड़े, और उससे वो लोग भी, उनमें से भी कई लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत दुखद घटना है। अब इसमें सरकार का, इसमें मैं सोचता हूँ कि वहाँ कोई लेने देना नहीं था, लेकिन सरकार ने तत्काल कार्रवाई भी की। सुबह 5 बजे यदि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, जो ही सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुँचे और अस्पताल भी पहुँचे। जो कुछ भी राहत दे सकते थे वो सब उपक्रम किए गए। सरकार मशीनरी को भी भिजवाने में सफल रही। जो राहत की मशीनरी होती है उन सारी को भेज करके और जितना जल्दी हो सके, जितने लोगों को बचाया जा सके, उसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जो राजस्थान के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी सरकार के काम की प्रशंसा की है। जैसा मैंने एक चैनल में भी देखा था, टीवी पर भी, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। और ये पहली बार आया है ऐसा स्टेटमेंट। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नहीं है लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की। ये करना चाहिए, अच्छा काम किया है तो सहयोग और ये सकारात्मक भावना सबको ही रखनी चाहिए, केवल इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। और ये बात सही है कि अस्पताल में भी जिनको कैसी चिकित्सकीय सुविधा देना चाहिए उसमें सरकार ने किया है, और परिजनों को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है उसके लिए भी सरकार ने जो घोषणा भी की, बाकी प्रयासरत भी है। सरकार संवेदनशील है, तत्पर है निश्चित रूप से, और इस पर पूरा प्रसंज्ञान लिया गया है, पूरा ध्यान दिया गया है। बड़ा मुद्दा है और सरकार में काम नहीं हो रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। आज ये भी एक रैली निकाल के और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस। नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। कहा रोजगार दो और नशा छोड़ो, नशा छुड़ाओ, सरकार करे मदद। नहीं, देखिए ये बात नशा मुक्ति वाली बात तो देखिए पता नहीं वो किस विषय को लेकर के कैसे बात कर रही है कांग्रेस, मैं उस विषय पे तो नहीं कह सकता। लेकिन नशा प्रवृत्ति को रोकना ये सकारात्मक कदम है, और नशा प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है इसलिए सरकार गंभीर है इसके बारे में। और कांग्रेस आंदोलन कर रही है, कांग्रेस तो करेगी क्योंकि उनको अपनी राजनीति करना है। लेकिन सरकार ने काम किए, सरकार ने तो इतने काम किए कि अभी जो MOUs हुए, राइजिंग राजस्थान भी हुआ, तो इसमें भी रोज़गार मिलने वाला है। और 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां के लिए भी उन्होंने जो वैकेंसीज निकाल करके और काम किया है, कैलेंडर भी जारी किया है, समयबद्ध तरीके से उनकी नियुक्तियां भी होगी। इसके लिए भी सरकार गंभीर है। और भी सरकार ने प्रयास किए हैं कि रोज़गार लोगों को मिल सके, किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, सबके हितों का पूरा सरकार ने ध्यान रखा है। 25 तारीख। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।